यार, कहानी है एक ऐसे सीईओ की जिसका नाम था रवन। बंदा बहुत स्मार्ट था लेकिन दिल का थोड़ा टेढ़ा। उसने एक कंपनी बनाई, लंका टेक्नोलॉजीज, और एक ऐप लॉन्च किया, माया। नाम से ही समझ जाओ, सब धोखा था। ये ऐप फ्री था इसलिए सबने डाउनलोड कर लिया। ऐप के जरिए रवन लोगों के फोन में घुस जाता था, उनका डेटा चुराता था, उनकी पसंद नापसंद सब जान लेता था। फिर उसी डेटा से उनके दिमाग को कंट्रोल करता था। जैसा रावण चाहता लोग वैसा ही सोचते। उसने एक पूरी डिजिटल दुनिया बना ली थी जिसका राजा वो खुद था। लोगों को लगता था कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। कौन सी मूवी देखनी है, क्या खाना है, किसको वोट देना है, सब कुछ। लेकिन असलियत में ये सारे फैसले रवान ले रहा था। अपने ऐप माया के थ्रू उसने एक ऐसा जाल बिछाया था कि कोई उससे बाहर नहीं निकाल सकता था। उसका ऑफिस लंका एक ऐसी बिल्डिंग थी जो सोने की नहीं बल्कि सर्वर्स और केबल्स से बनी थी। हर तरफ स्क्रीन ही स्क्रीन, और हर स्क्रीन पर लोगों की जिंदगी चलती थी जैसे कोई टीवी शो हो। रवन बस बैठकर देखता और कंट्रोल करता जैसे कोई पपेट मास्टर हो। उसके पास पावर थी, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन उसे सुकून नहीं था। उसको और पावर चाहिए थी। वो चाहता था कि दुनिया का हर इंसान उसके इशारों पर नाचे। उसका प्लान सिंपल था, डेटा इज द न्यू गोल्ड। और उसने सोने की लंका नहीं, डेटा की लंका बनाई थी। वो लोगों की कमजोरियों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करता था। किसी को शॉपिंग का शौक है तो उससे वैसी ही एड्स दिखाता। किसी को गुस्सा जल्दी आता है तो उससे वैसी ही फेक न्यूज़ भेजता। धीरे धीरे उसने सबके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। पूरी दुनिया में उसकी कंपनी का डंका बजता था। लोग उसको विजनरी बोलते थे, एक रेवोल्यूशन लाने वाला आदमी। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई किसी को नहीं पता थी। सिर्फ चंद लोग जानते थे कि रावण कितना खतरनाक है। वो एक डिजिटल डिक्टेटर था जो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। उसकी माया ऐप लोगों को जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए बनाई गई थी, और रावण अपने इस मकसद में कामयाब हो रहा था। दुनिया उसके कंट्रोल में आ रही थी, एक एक डाउनलोड के साथ। अब रवन अकेला तो इतना बड़ा काम कर नहीं सकता था, तो उसने बनाए अपने दूसरे चेहरे। लेकिन ये असली चेहरे नहीं थे, ये थे डिजिटल चेहरे। उसकी डिजिटल आइडेंटिटीज। हर आइडेंटिटी का काम अलग था, लेकिन मकसद एक ही था, झूठ फैलाना। पहला चेहरा था एक फेक न्यूज वेबसाइट का। इस पर ऐसी ऐसी खबरें आती थी जो पढ़ने में बिल्कुल असली लगती थी, लेकिन होती पूरी झूठी थी। लोग इन खबरों को पढ़ते, उन पर विश्वास करते और आपस में लड़ने लग जाते थे। रवन बस बैठकर मजे लेता था। दूसरा चेहरा था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। ये ऐसे फेक प्रोफाइल्स थे जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे। ये प्रोफाइल्स लोगों को गलत चीजें प्रमोट करते थे, गलत प्रोडक्ट्स, गलत आइडियाज, सब कुछ। लोग उन्हें फॉलो करते थे, उनकी तरह बनना चाहते थे, और अनजाने में रावण के जाल में फंसते जाते थे। तीसरा चेहरा था बोट्स का। हजारों, लाखों बोट्स। इनका काम था किसी भी सच को झूठ और झूठ को सच बना देना। अगर कोई सच बोलने की कोशिश करता तो ये बोट्स उस पर तूत पड़ते, उससे ट्रोल करते, उसकी बात को दबाने की कोशिश करते। फिर आते थे उसके एआई क्लोन्स। ये रावण की सबसे खतरनाक क्रिएशन थी। ये एआई क्लोन्स उसकी तरह सोचते थे, उसकी तरह बोलते थे। अलग अलग नामों से अलग अलग देशों में ये क्लोन्स इंटरव्यूज देते थे, लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देते थे, उन्हें गलत जगह इन्वेस्ट करवाते थे। सबका पैसा डूब जाता था और रावण और अमीर हो जाता था। हर चेहरा, हर आइडेंटिटी दुनिया को एक नए तरीके से धोखा दे रही थी। एक झूठ का ऐसा समुंदर बना दिया था उसने जिसमें सच की एक बूंद भी ढूंढना मुश्किल था। ये दुष्ट चेहरे रावण की सेना थी, एक ऐसी सेना जो दिखती नहीं थी पर वार हर जगह करती थी। मोबाइल स्क्रीन से लेकर टीवी तक हर जगह इनका कब्जा था। इनकी वजह से दोस्तों में दुश्मनी हो रही थी, परिवारों में झगड़े हो रहे थे। रावण ने समझ को तोड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया था। उसको पता था कि अगर लोगों को कंट्रोल करना है तो उनसे उनकी सच्चाई छीन लो। उन्हें इतना झूठ दिखाओ कि वो सच और झूठ का फर्क ही भूल जाएं। और उसके ये दुष्ट डिजिटल चेहरे यही काम कर रहे थे 24/7।
लेकिन यार, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और इस अंधेरे को मिटाने के लिए आया राम। रम कोई राजा नहीं था, न ही उसके पास कोई सेना थी। वो एक सिंपल सा लड़का था, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो रवान के पास नहीं थी, सच्चे और स्किल। रम एक एथिकल हैकर था, मतलब वो हैकर तो था लेकिन अच्छे काम करने वाला। सिस्टम तोड़ता नहीं था, सिस्टम जोड़ता था। उसका बस एक ही मकसद था, रावण के इस झूठ के नेटवर्क को तोड़ना और दुनिया के सामने उसकी असलियत लाना। उसने देखा कि लोग कैसे माया ऐप के गुलाम बनते जा रहे हैं। रम ने अपनी एक छोटी सी टीम बनाई। उसका भाई लक्ष्मण, जो एक हार्डवेयर एक्सपर्ट था, और उसके दोस्त जो कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी में माहिर थे। उन्होंने एक गैराज में अपना छोटा सा ऑफिस बनाया जिसका नाम रखा अयोध्या सिस्टम्स। उनके पास रवन जैसे फैंसी सर्वर्स नहीं थे, ना ही उनके पास इतना पैसा था, लेकिन उनके पास हिम्मत थी और सच का साथ था। रम जानता था कि रवन से सीधे टकराना आसान नहीं है। उसका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। यूज तोड़ने के लिए यूज रवन की तरह ही सोचना पड़ेगा, लेकिन चलना सच्चाई के रास्ते पर होगा। रम ने दिन रात एक कर दिए। वो रवन के कोड को डिकोड करने की कोशिश करता, उसके नेटवर्क में कमजोरियां ढूंढता। वो लोगों को समझाने की कोशिश करता कि वो जिस चीज को सच मान रहे हैं वो असल में एक झूठ है। लेकिन रावण के बोट्स और फेक प्रोफाइल्स उसकी हर कोशिश को नाकाम कर देते। रम अगर कोई सच्चाई भरी पोस्ट डालता तो रावण के बोट्स यूज फेक बोलकर रिपोर्ट कर देते। लोग भी राम पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि रावण का झूठ ज्यादा एक्साइटिंग और मजेदार लगता था। लेकिन राम ने हार नहीं मानी। उसने एक प्लान बनाया। उसने डिसाइड किया कि वो रावण के हर झूठ का पर्दा एक एक करके उठाएगा। उसने रावण के दुष्ट चेहरों को टारगेट करना शुरू किया। उसने पहले फेक न्यूज वेबसाइट को एक्सपोज किया, ये साबित करके कि उसकी सारी खबरें कहां से बनाई जाती हैं। फिर उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के फेक फॉलोअर्स का डाटा पब्लिक कर दिया। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि उनके साथ धोखा हो रहा है। रम की बातों में अब उन्हें सच्चाई दिखने लगी थी। वो रावण से सीधा नहीं लड़ रहा था, वो उसके झूठ की बुनियाद हिला रहा था। अब वक्त आ गया था आखिरी लड़ाई का। रम ने रावण को एक चैलेंज दिया, एक लाइव हैकिंग बैटल पूरी दुनिया के सामने। यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम होगा। एक तरफ होगा रावण अपनी पूरी डिजिटल सेना के साथ, दूसरी तरफ होगा रम अपने सच और स्किल के साथ। रावण हंसने लगा। उसको लगा यह छोटा सा हैकर उसका क्या बिगड़ लेगा। उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसके लिए ये एक और मौका था अपनी पावर दिखाने का। पूरी दुनिया इस लाइव बैटल का इंतजार कर रही थी। व्यू काउंट मिलियंस में जा रहा था। बैटल शुरू हुई। स्क्रीन पर दो विंडोज थे। एक तरफ रावण का सिस्टम एकदम हाई टेक आग उगलते हुए ग्राफिक्स के साथ, दूसरी तरफ रम का सिंपल सा ब्लैक एंड व्हाइट कमांड लाइन वाला विंडो। रावण ने रम पर अटैक्स की बारिश कर दी। उसने अपने बॉट्स, अपने वायरस, सब कुछ छोड़ दिया। रम का सिस्टम स्लो होने लगा। एक पल के लिए लगा कि रम हार जाएगा, लेकिन रम शांत था। उसने रावण के अटैक्स को डिफेंड नहीं किया, उसने उन्हें रावण के ही सिस्टम की तरफ मोड़ दिया। रावण के हथियार अब उसी पर हमला कर रहे थे। रम ने एक एक करके रावण के दुष्ट चेहरों को लाइव स्ट्रीम पर डिसेबल करना शुरू किया। उसने फेक न्यूज वेबसाइट को डाउन किया, एआई क्लोन्स को करप्ट किया, बॉट्स को डिलीट कर दिया। हर एक झूठ के खत्म होने पर रावण की पावर कम हो रही थी। उसका डिजिटल साम्राज्य ताश के पट्टों की तरह बिखार रहा था। लोग लाइव देख रहे थे कि कैसे सच्चाई झूठ पर हावी हो रही है। रम ने आखिरी वार किया। उसने माया ऐप के मैं सर्वर का कंट्रोल हासिल कर लिया और सारा चुराया हुआ डेटा डिलीट करना शुरू कर दिया। रावण की स्क्रीन पर अब सिर्फ एक मैसेज था, ट्रूथ प्रिवेल्स। उसका पूरा नेटवर्क क्रैश हो चुका था। लंका टेक्नोलॉजीज का अस्तित्व मिट चुका था। रावण हार चुका था। कैमरा उसके चेहरे पर था। उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ आखिरी बार कैमरा में देखा और बोला, मैं जाला नहीं, मैं डाउनलोड हो गया। और स्क्रीन ब्लैक हो गई। उसके इस आखिरी लाइन का मतलब था कि उसकी आइडियोलॉजी, उसकी गलत सोच अभी भी इंटरनेट पर कहीं ना कहीं जिंदा है। लेकिन उस दिन राम ने साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, सच्चाई
हिम्मत और नीयत उससे हमेशा बड़ी होती हैं।